अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। दिस इज़ D3 एक्सरसाइज 4A और हम कर रहे हैं उसका क्वेश्चन नंबर 7। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर 6 में हमने थोड़ी सी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दी थी अपनी कि पावर टू पावर को कैसे सॉल्व करते हैं। अब इसमें है ए बी क्यूब स्क्वायर और उस पर होल क्यूब है मल्टीप्लाई बाय 2A² B होल क्यूब। देखें, ये सारे क्वेश्चंस की तैयारी आपको पेपर के लिए करवाई जाती है कि आपके पेपर में एग्जाम्स में आपको किस तरह से टेक्निकली कौन सा सवाल आ जाए कुछ पता नहीं होता, ठीक है ना। आपको सारे कॉन्सेप्ट पता होने चाहिए। लाइक ये अगर किसी भी ब्रैकेट के ऊपर जब पावर होती है तो पावर सबकी होती है। लाइक वो पावर जो है इस ए की भी है और इस बी की भी है। लाइक अगर ए के ऊपर कुछ भी नहीं है तो सिंपल 1 है, तो 1 को मल्टीप्लाई कराएंगे अगर 3 से तो इट विल बी रिमेन एज इट इज़ 3। बट फॉर द 2 के पास यहाँ पर स्क्वायर है, ठीक है। ये स्क्वायर इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 3 6 हो गया, सिंपल। अब बात करते हैं सेकंड ब्रैकेट की। देखें, सेकंड ब्रैकेट में आपके पास क्यूब दिया हुआ है। ये क्यूब जो है वो सबका है। ये क्यूब इस 2 का भी है, ये क्यूब इस A² का भी है और ये क्यूब इस B का भी है। जब ये क्यूब इस 2 का खुलेगा तो 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, 3 से नहीं करवाना। 2 3 6 कोई नहीं लिखेगा, 6 नहीं आएगा। 2 की पावर क्यूब होती है 8, 2 1 2, 2 2 इसको ऐसे लिखते हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, ठीक है। 2 2 4, 4 2 8, इसको 8 लिखेंगे, ठीक है। ओके, अब नाउ ए के ऊपर स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। ये ए का स्क्वायर इस 3 से मल्टीप्लाई होगा तो ए 2 3 6। अब आप बोलेंगे हमने इसको तो मल्टीप्लाई नहीं करवाया था भाई, यहाँ मैंने ए वेरिएबल की पावर से पावर मल्टीप्लाई करवाई है। आप कोफिशिएंट को, ये जो आपके पास था बेस था, आप बेस को पावर से मल्टीप्लाई करा रहे हैं। अब यहाँ पर है बी के पास कुछ नहीं लिखा हुआ तो 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 हो गया। अब ये सिंपल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहाँ कोई नंबर नहीं है तो 8 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। यहाँ पे कुछ नहीं होता तो 1 सपोज करते हैं। अब मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो जब जो जो अल्फ़ाबेट मल्टीप्लाई होते हैं सिमिलर अल्फ़ाबेट, उनकी पावर्स ऐड होती है। लाइक A3 है, A6 है, तो मल्टीप्लाई होके A9 हो गए क्योंकि उनकी पावर्स हमने कर दी ऐड। B6 थे और B3 है तो B की पावर भी हो गई ऐड होके, 6 + 3 9। हमने पावर्स टू पावर्स ऐड करते हैं। जब सेम बेसिस मल्टीप्लाई होते हैं तो उनकी पावर्स ऐड कर दी जाती है, ठीक है। सो इजी। अब हम पार्ट की बात करते हैं, पार्ट बी की। पार्ट बी में कह रहे हैं C² D² मल्टीप्लाई बाय -5 C³ D³ और उस पर स्क्वायर दिया हुआ है। देखें, ये तो हो गया C² D² मल्टीप्लाई बाय, चूंकि हमारे पास यहाँ होल ब्रैकेट माइनस की है और हम ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि जब भी माइनस वैल्यू, माइनस साइन की पावर जब भी कभी इवन होती है, लाइक 2 4 6 8 होती है तो वो प्लस हो जाता है, ठीक है। और अगर मैं 5 की पावर स्क्वायर देखूँ तो 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करूँ तो 5 5 25 होता है। और अगर मैं c की पावर क्यूब है इसको 2 से मल्टीप्लाई करूँ पावर 2 से, तो पावर टू पावर मल्टीप्लाई हुई 3 2 6 हो गई। और अगर हम d की बात करते हैं तो d की क्यूब है 3 2 6 हो गया। क्लियर। अब हम बात करते हैं, अच्छा ब्रैकेट बंद कर देता हूँ। मैंने ब्रैकेट इसलिए खोली थी कि मल्टीप्लाई और प्लस का साइन एक साथ आपको डिस्टर्ब ना करे। अब तो 25 तो 25 ही रहेगा क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल 1 है। 25 को 1 से मल्टीप्लाई किया 25। C 2 हैं और C 6 हैं। जब भी एक जैसे अल्फ़ाबेट C और C मल्टीप्लाई हो रहे हैं इस साइन की वजह से तो इनकी पावर्स आपने ऐड करवानी है। 2 + 6 हो गया 8। इसी तरह से हम D की बात करते हैं, D 2 है और D 6 है तो 6 + 2 ये भी हो गया 8, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है। पार्ट सी में दिया है 8E5 F3² डिवाइडेड बाय E³ F होल पावर 3। अच्छा, अब देखते हैं जी क्या होगा। 8 की पावर स्क्वायर कितना हो जाएगा, जगह 8 को 2 से मल्टीप्लाई नहीं कराना, 8 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करवाना है, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कराना, तो 8 8 64, ठीक है, क्योंकि इसके ऊपर स्क्वायर था। E 5 2 10 हो जाएगा, पावर टू पावर मल्टीप्लाई करवाते हैं, F 3 2 6 हो गया। डिवाइड का साइन एज इट इज़ रहा। E 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, F 1 है, 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया 3 1 3 हो गया, ठीक है जी। अब इनको करवाना है डिवाइड। अभी तक हमारे पास मल्टीप्लाई किए थे, अब हमने करवाना है डिवाइड। यहाँ कोई नंबर है नहीं, अगर होता तो उसको 64 से डिवाइड कर, उसको 64 को उस नंबर से डिवाइड करवाते, ठीक है ना, क्योंकि ये नीचे चला जाता।
E10 है, E9 है, डिवाइड हो रहे हैं, पावर माइनस हो जाएगी। मल्टीप्लाई होते हैं तो पावर ऐड होती है, डिवाइड होते हैं तो पावर माइनस होती है। 10 में से 9 गया तो 1 बचा, 1 लिखने की ज़रूरत नहीं है। और F6 में से 3 गया तो F3 बचा, ठीक है। 6 माइनस 3, 3 बचा। मैंने 1 इसलिए नहीं लिखा, 10 में से 9 गया तो 1 लिखते ही नहीं है, पावर 1 ऑलरेडी होती है, ना भी हो तो 1 है। अब हम पार्ट डी की बात करें जो कि लास्ट है इसका, क्वेश्चन 7 का। दिस इज गिवन 16G8H7 डिवाइडेड बाय -2G3H2 और 3। मैं 2 को स्क्वायर और 3 को क्यूब इसलिए नहीं पढ़ रहा हूँ कि बाद औक़ात कन्फ्यूजन होती है बच्चों को बहुत ज़्यादा, सिर्फ उनके लिए स्क्वायर को 2 और 3 को क्यूब नहीं पढ़ रहा, ठीक है। अब 16G8 और H7 तो ऐसे रहा क्योंकि इसके ऊपर कोई पावर, कोई ब्रैकेट नहीं है। हाँ, यहाँ है हमारे पास माइनस है और माइनस की पावर क्यूब है तो माइनस की पावर माइनस ही रहेगी क्योंकि क्यूब खुला तो माइनस रहा। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 2 2 ज़ा 4 और 4 2 ज़ा 8। 2 को 3 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो 8 हो गया। जी के पास 3 है, 3 3 ज़ा 9 हो गया। H के पास 2 है तो 2 3 ज़ा 6 हो गया H, ठीक है जी, इजीली। अब देखें जैसे मेरे पास यहाँ 16 है और डिवाइड बाई 8 है तो माइनस तो पहले आएगा क्योंकि एक नंबर के पास माइनस मौजूद है। अब 16 जब 8 से डिवाइड होगा तो 16 आता है 8 के टेबल में 2 टाइम्स। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, या 16 को 8 से डिवाइड करवाए तो 2 आ गया। अब बात करते हैं जी की और एच की, कि जी यहाँ पर कम है और जी यहाँ पर ज़्यादा है। 8 में से 9 माइनस किया तो जी की पावर -1 हो जाएगी। अब माइनस में 1 लिखना ज़रूरी होता है, पॉजिटिव में हो तो कभी भी लिखते नहीं, लेकिन माइनस में तो हो लिखते हैं। H7 है, 7 में से 6 माइनस हो तो H1 रहा और H1 नहीं लिखा जाता। माइनस होगा तो माइनस में 1 लिखा जाएगा, पॉजिटिव होगा तो पॉजिटिव में लिखने की कोई भी ज़रूरत नहीं होती। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।